अगर कोई देख रहे हैं, मेरी मम्मी या कोई आपके एज की है, वो सोच चुके हैं कि नहीं जिम तो जा ही नहीं सकते, क्या 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 कहना चाहेंगे उनको? देखो उम्र जैसे हम बोलेंगे कि हमारे से होएगा, नहीं होएगा, तो उम्र कोई नहीं होती, किसी चीज़ की उम्र नहीं होती। अगर भाई एज नहीं होती तो आप बुढ़ापे में जो काम नहीं करे जीवन में वो कर सकते, ऐसा कोई नहीं है। और मन में थाम ले कि नहीं होगा, नहीं होएगा तो नहीं होएगा। अब मन में थाम ले कि नहीं हमारे को करना है तो करना है। तब मैं 2-2.5 घंटा लगातार करके आई, परसों भी मैं 2.5 घंटा करके फिर आई जिम। 2.5 घंटे? 2.5-3 घंटा। और ये मेरी उंगली नहीं है, ये ऐसे इतनी ही रहती, ज़्यादा नहीं मुड़ती। 20 साल हो गए। और कंधे से हाथ अल्ट्रा से। आपका कंधा उतरा हुआ है? हाँ। ओ, और उसके बाद भी आप 100 किलो उठा लेती हैं? हाँ। अगर चढ़ा होता कंधा तो आप तो फिर वो तो मैं 1.5 से 2 से तक मार देती। ऐसे फिर वो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि नहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो मुझको भाई ऑपरेशन करना फिर तो जिम्मे रह जाएगा। तो बेटा बोले नहीं ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, जैसे कोशिश तो ऐसे ही होगी कि अगर ऑपरेशन ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर बोला कि आपका हाथ ऊपर हो सकता है, बाढ़ बा सकती है। हाँ मेरे को नहीं हो सकता है, मेरा तो मेरे को क्यों नहीं हो सकता, बाढ़ बा से लेती हूँ। हाँ तो मेरा देखो, अब काम करना मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि मैं घर का काम मैं खुद करती हूँ। अच्छा, मेरे को किसी का झाड़ू पोछा करे पसंद नहीं है, लड़की आ रही से उसका भी जो काम करती है मेरे को वो अच्छा नहीं लगता, मैं खुद ही करती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों लगता है हम नॉर्थ वाले सारे ऐसे हैं, हमको काम वालों की सफाइयाँ नहीं पसंद आती। जैसे मेरे घर में भी यही सिस्टम है, मेरी बहन के घर काम वाली आती है ना, उसके पीछे 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 फिर वो चली जाएगी, फिर उसके बाद मेरी बहन झाड़ू लेके करती है। पता नहीं क्यों। अरे हमने पीछे तय करना से हमें आगे करना, फिर उसको रखाएंगे। मेन तो ये है कि क्यों रखा। निकाल दे पिंकी उसको, ये 60वीं निकालेगी शायद मेरी बहन। तो मेरे को ये जिम करना बहुत अच्छा लगता है और पूरा हफ्ता जाती हूँ, संडे को छोड़ के पूरा हफ्ता जाती हूँ। ऐसा नहीं कि भाई मैं थक गई आज नहीं जाएंगी, मैं मेरा जी नहीं करेगा। मेरा जी करता है कि रोज फटाफट काम करो, फटाफट जिम में चलो। एक मन लगा लिया है, कितनी अच्छी बात है यार। और बच्चे मेरे को ही बोलते हैं कि आंटी आपको देख के हमारे को भी जोश आता है कि भाई आंटी इसी उम्र में रोज आती है तो हम क्यों नहीं जाते। आना चाहिए आपको भी भाई। तो जिस जिम में आप जाते हो उसमें लड़के लड़कियां सब आते हैं? हाँ आते हैं सब। वो आपको देख रहे होते मस्त बेल्ट लगा के आप उठा रहे? बिल्कुल बिल्कुल देखते रहते, ऐसा नहीं कि देखते नहीं। बाप रे। सत्संग तो डेली है इनका। अब इतनी हफ्ते में 4 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ के बहुत दूर जाते हैं सत्संग से, फिर आते हैं, पर एक्टिव रहते हैं। अब ये वेट लिफ्टर मम्मी के नाम से सत्संग में भी मशहूर हो गए हैं कि वो आंटी कहाँ है, वो माता जी कहाँ है जो वेट लिफ्टिंग करते हैं। तो वहाँ पे सब पहचानने भी लगे और सबसे एक्टिव है। वहाँ बैठती भी नहीं है, वहाँ तो जब थक भी जाते हैं बाकी इनकी सहेलियाँ काम करके सत्संग में, क्योंकि थोड़ा बहुत सेवा ये नहीं थकते जी, मैं कर देती हूँ, मैं कर लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ। अब ये वहाँ पे भी एक्टिव हो गए, तो ये फायदा हुआ उनको एक्सरसाइज का। भाई वो जो आप बता रहे थे कि इनको कंधे में इनको जो है ना 15 साल पहले वो भैंसों का चारा काटते हैं ना, उसमें ये उंगली आ गई थी। मैं ही काट रहा था, जो उंगली आ गई, कट गई, गलत ऑपरेशन हुआ, तो ये लिगामेंट ही इसका जो हो गया था, सील हो गया। ऐसे मुड़ती नहीं है, मुड़ती नहीं है, 3 उंगली से इससे 4 उंगली से उठाते हैं। और इसकी वजह से हाथ कमजोर हो गया क्योंकि ब्लड फ्लो हुआ नहीं, ये मसल टीयर हो गया। तो इनकी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से इनका ऑपरेशन होना चाहिए और ये कंघा भी नहीं कर सकते। और जिम से पहले इनका हाथ अगर ऐसे रह जाता तो ये पकड़ के नीचे करते थे। तो ये बात उन्होंने मुझे बाद में बताई। मैंने कहा आपने पहले तो क्यों नहीं बताई मुझे? कह रहे नहीं मैं ये वो, तो मैं कहा ठीक है। पर अब इनका हाथ देख के अब तो ये हाथ उठाना ऊपर करना अब यहाँ तक कर देते हैं। बात है यार। और अच्छा लिफ्ट भी कर पाते हैं। तो इनके उससे मुझे दिखाना है कि देखिए आपकी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब इन्होंने ठान लिया है तो शरीर भी साथ दे रहा है, वरना यही मम्मी अरे भाई थक गई हूँ तो खुद ही कर ले, यहाँ हूँ मेरे से आया नहीं जाएगा, तू ही आ जा मुझे सत्संग से लेना। और ये कहा मम्मी मैं पहुंच गई, बस तू थोड़ी देर वेट कर। पैदल आना पैदल जाना, तो एक्टिव हो गए यार। और ये सब डॉक्यूमेंटेड है। कई कहते हैं आजकल की AI से कर रहे हैं, AI से कर रहे हैं, तो आजकल वो बहुत ज़माना है कि आप AI यूज़ कर रहे हैं, तो सब डॉक्यूमेंटेड। हम बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जाके इनका चेकअप कराते हैं। ये अमीर हैं, हम थोड़े नॉर्मल हैं, तो अपने को दिखा नहीं पाए। सच में ऐसे लग रहा है अब ये फैक्ट्री की मालकिन है और आप वहाँ पे। हाँ पर अच्छा है, खुशी अब इनके चेहरे पे हंसी है, जो हंसी आनी चाहिए। और कोई मेकअप नहीं, कुछ दाग धब्बा नहीं है हर्ष। और मेरे को तो लगा मेकअप करके आए, कसम लगे कसम। और मैं कसम बात बना के नहीं बोल रहा, कभी नहीं वो मैं मेरे को लगा कि हाँ मेकअप कभी नहीं करती मैं, कभी शुरू से ही कराया नहीं। कभी तेरा अंकल जिंदा था जब थोड़ा घना बम्बई में रहे थे तभी बुलाए, नहीं तो उसके बाद तो
नहीं कभी करें, नहीं। मेकअप वेकअप का इनको कोई, मेरे को कभी शौक नहीं, बाल कलर करते थे वो भी छोड़ दिया अब कि क्योंकि मेरे पर्सनैलिटी को वो आ वैसे जाता है कि बाल कलर करने से मेरे को सारा दौड़ा स्वेलिंग से हो जाती है, वो भी छोड़ो। मैंने कहा आपको ऐसी पर्सनैलिटी ग्रूम हो जाएगी आपकी कि लोग आपको ये देख के कहेंगे वो जो एंटरप्रेन्योर सास होती है ना वैसा दिखेंगे। कुछ लोगों को स्किन की बहुत प्रॉब्लम्स होती है और आजकल जिनको स्किन की प्रॉब्लम नहीं है उनको भी है। कोलाजन सब ले रहे हैं, कोलाजन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, हर चीज खा रहे हैं पी रहे हैं स्किन के लिए। आपने बताया कि एक्सरसाइज और वेट लिफ्टिंग से इनकी पिगमेंटेशन चली गई। देखिए प्रॉब्लम क्या है, लाइफस्टाइल। हम कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, अंदर से तो हमारी बॉडी बिगड़ती जा रही है, हम बाहर से लीपापोती कर रहे हैं तो उससे तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा नहीं। इंटरनली ये वर्कआउट कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा खा रहे हैं, अब थोड़ा सा डिसेंट सा धीरे धीरे चीज़ें छोड़िए, एक दो ही चीज़ें खा आप भी अपने मन कर रहे हैं। अब भी इनका फेवरेट जो है दही बल्ले है, जो रात में भी खा लेते हैं ये, और देश पूछ रहा है खाते क्या हैं, कुछ नहीं खाते, सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं बस। आपकी मम्मी से सीखकर और भी मम्मियां हो मेरी ना। मम्मी का मतलब यही उद्देश्य बन गया लाइफ में कि एटलीस्ट फीमेल अपनी एक्सरसाइज, थोड़ा सा अपना ध्यान देना, क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत है। आप कभी भी देखेंगे ना, नानी दादी इनके घुटनों में दिक्कत मिलेगा, दादा एक्टिव हैं क्योंकि उनमें मसल ज्यादा होते हैं, दादा नाना वो सब सही चल रहे होंगे, दादियां नानी दादी उनको प्रॉब्लम ज्यादा होती है। औरतों को एक्सरसाइज के कल्चर में डाला ही नहीं है। हाँ, उनको मैं बता रहा हूँ, मेरी मम्मी कह तो रहे हैं कि अभी जिम कभी नहीं गए, क्यों? उनके हिसाब से जिम काम ही और मर्दों का है, लड़कों का है, हमारा इसमें क्या रोल है? मम्मी ये भी कहती है हमारा जिम तो घर में ही हो जाता है काम ये करके। समझ में नहीं आया कि जिम घर में कैसा हो जाएगा। आधा काम, अब कई आती है फीमेल क्लाइंट, सर जिम का क्या करेंगे, घर में ही बहुत काम हो जाता है। मैंने कहा मैडम वो तो घर के काम है, आप उसमें कहाँ आटा चक्की में घर पे ही चक्की पीस रहे हैं, ये आप तो थोड़ी बहुत बिलोना पहले से हो चुका बना है। रहे हो। ये तो गोबर, पूरा गोबर फेरो घर में। मॉपिंग कर रहे हैं वो भी खड़े होके, निचोड़ दिया वो मॉपिंग वाली मशीन ही कर देती है, खड़े होके खाना बना लिए, तो आप इसमें मतलब कौन सी फिटनेस है? तो मतलब और उतने में वो थक जाती है तो उनको लगता है कि हाँ, मेरी एक्सरसाइज बस हो ये गई, बट exercise उनकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही तो है। वो कल्चर बदलने में एटलीस्ट लोग, अब जब से मम्मी को मैंने शुरू कराया तो फीमेल की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फीमेल में एक सार्कोपेनिया करके प्रॉब्लम होती है जिसमें 30 साल के बाद उनकी बोन डेंसिटी कम होती जाती है, फीमेल की डाइट, फीमेल की एक्सरसाइज, इसके लिए एटलीस्ट बातें करनी तो शुरू हुई हैं। तो मेरी मम्मी का सपना है कि भाई इसी में ही कुछ करें, और अपना सपना तो यही रहा है कि मेरी मम्मी का ही सपना पूरा करें। तो पहले इंडियन बनना चाहते हैं भाई, जिसने, आपने बहुत सुना होगा माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए ये करा। मैं पहला बनना बच्चा चाहता हूँ जिसने अपने सपने, मेरा कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, सुबह जिम, घर आए शाम में जिम, काम में ही लगा रहता हूँ कि मेरे को मेरी मम्मी के लिए सपने देख के उनके सपने पूरे कराने, कि आपके बेटे में क्या गुण है, आपको पता रहता तो मेरी माँ में क्या गुण है, क्या कर सकती हैं। तो इनको नहीं पता, इनको बस ये है कि भारत के लिए कुछ करना है, क्या करना है इनको नहीं पता, पर मुझे पता ना कहाँ कहाँ इनको करा सकता हूँ, तो उसके लिए और वो करें। कभी अपने लिए टाइम मिलेगा तो देखेंगे, नहीं तो भगवान ने शायद इसलिए पैदा किया है कि एक जो घर बैठे अगर कोई फीमेल या जिनकी एज 65-60 की है, मम्मी है किसी की, अगर उसको स्टार्ट करना है तो कौन सी 3 चीजों का बहुत ध्यान रखना है? देखिए, एक पहले तो आप कहीं भी फिजियोथेरेपी के अच्छे वहाँ जाएंगे तो सबके लोअर बैक में इंजरी हो रही है, सबके जॉइंट में इंजरी हो रही है। इसका मतलब खाना पीना जो है ना, उस पर ध्यान थोड़ा सा देना पड़ेगा। हमारे यहाँ क्या खा रहे हैं हम, रोटी सब्जी या सब्जी रोटी, उसमें घिया, टिंडा, बैंगन, तोरी, तो वो खाना हमारे यहाँ स्वाद के लिए खा रहे हैं। अब स्वाद लो, पर वो स्वाद वाली चीज़, स्वाद के चक्कर में पेट भर के हम क्या कर रहे हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं, दोपहर में हल्का खाएं, रात में बहुत अच्छा हैवी खाते हैं, साथ में मीठा और खा लेते हैं, और जब हम सोते हैं तो आधे मर चुके, क्योंकि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को इतनी जरूरत ही नहीं है। हम इसी को चेंज कर लेंगे तो आधी जीत तो वहीं हो गई। सुबह का खाना हैवी खाओ, क्योंकि बड़े बड़े अमीरों के बेटों को भी काम करना पड़ेगा, तो काम कभी कर पाएंगे जब हमारे शरीर में ताकत होगी। खाना ताकत देता है, खाना मोटा नहीं करता है। हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, सिंपल चीज ये कोई नहीं बता रहा, वो पता नहीं अलग ही डाइट बता रहे। और डाइट एक आम इंसान मान लीजिए जो कमाई 20-30-50 हज़ार है, जिसमें उसे घर भी चलाना है, अपनी फैमिली को देखना है, वो डाइट जैसी चीज फॉलो नहीं कर पाएगा। तो सिंपल रखिए, जितना आप सिंपल और बेसिक रखेंगे ना, उतना वो लॉन्ग टर्म चलेगा। तो मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बिल्कुल सिंपल खाने पीने पे ध्यान दीजिए और बेसिक मूवमेंट करिए। आपके जैसे किसी चीज़ को धक्का लगाना, मेरी मम्मी अब क्या करते हैं जिम में, पुश का वर्कआउट, क्योंकि उन्हें शायद कभी किसी चीज़ को धक्का लगाना पड़ सकता है, कंधे से उठाना पड़ सकता है, रोइंग यानी कि कुछ खींचना पड़ सकता है, डेडलिफ्ट इसलिए कि ताकि इनके घुटनों में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। पर यहाँ डेडलिफ्ट से ही इंजरी हो रही है। क्यों? क्योंकि जिम का मतलब वेट उठाना है। अब किसी को मैं बोलता हूँ जिम, अरे भाई इतना वेट नहीं उठेगा, अरे जाके वेट ही उठाना है 100 किलो, सबको 100 किलो उठाना है, किसी को 5-10 से शुरू नहीं करना। मेरी मम्मी ने तो बेसिक मूवमेंट से, इनको तो झुका भी नहीं जाता था,
झुकना इनके लिए महाभारत हुआ आपने करता था। डेडलिफ्ट अगर हमको ट्राई करवानी थी तो सबसे पहले आपने खाली वो एक्सरसाइज करवाई? मैंने वो बेसिक इनकी सारी चीजें कराई, उसके बाद धीरे धीरे फिर स्ट्रेचिंग पे फोकस करते हैं। हमारी आप जब भी देखेंगे ना, स्ट्रेचिंग लोअर बैक के नीचे का एरिया सबसे ज्यादा स्टिफ होता है, तो इनकी स्ट्रेचिंग तो मैं शुरू से ही करा रहा हूँ। तभी इनकी फ्लेक्सिबिलिटी 70 साल में बढ़ चुकी है। लोग जवान थोड़ा सा करने में भाई मर जाऊंगा, मैं भाई मर जाऊंगा, क्योंकि करते ही नहीं है। तो शरीर आपका हमारा शरीर अकड़ता जा रहा है ना, आप धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि शरीर कमजोर हो रहा है, हड्डियां कमजोर हो रही है, मसल कमजोर है, तो उसको कैसे ताकतवर कर पाएंगे जब आप वेट ट्रेनिंग कर। दुनिया की कोई भी मशीन में अगर आप तेल न डालो तो वो चाहे करोड़ों की हो, अरबों की हो, लाखों की, वो खराब ही होनी है। स्ट्रेचिंग इज तेल बस बॉडी का। वो जब तक आप तेल ठीक नहीं करोगे, उसको स्ट्रेच नहीं करोगे, तो वो अकड़ के खराब होनी है। और मैं देखता हूँ बहुत लोगों के इंडिया में ऐसे नहीं हो पाते, वैसे नहीं। मैं तो योगा प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरे लिए तो स्ट्रेचिंग ही सब कुछ है। लेकिन मैं देखता हूँ कई जिम विम में कि कोई आदमी ना ऐसा करवाता है ना, वो ऐसे भी नहीं हो पाते ना, वो आगे झुक पाते हैं, और वो ज्यादा करते हैं तो आदमी को लगता है कि कमर वमर टूट ना जाए कहीं। तो उस लेवल का लोगों में स्टिफनेस है। मुंबई में तो हम तो देखते ही हैं बहुत लोगों का। मुंबई में तो वैसे भी ज्यादा बहुत मेंटल प्रेशर ज्यादा है। मुझे लगता है हार्ट अटैक से ज्यादा मरते होंगे। जल्दबाजी सबको है, काम किसी का नहीं हो रहा है, जल्दी करो, अच्छा ये रह गया, फिर दोबारा जल्दी करो। तो यहाँ प्रेशर और मेंटल प्रेशर, आप अगर एक बार जिम करके एक्सरसाइज करिए, अगर आपको मेंटल रिलीफ ना मिले तो बताइएगा। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।